हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा इस चैप्टर का? पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। ठीक है, टू गिवन पॉइंट से जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यहाँ पर 211 पेज पर आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट हाउस, रिक्रिएट दिस फिगर। ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है, ये हाउस बना हुआ है, आपको इसको वापस बनाना है। नोट दैट ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको गिवन है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, बॉर्डर की यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। सारी लेंथ यहाँ पर क्या है? 5 सेंटीमीटर है। बस बीच में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये कितनी होंगी? तो हम क्या कहेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 में से 1 तो ये होगी, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 होंगी और ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको हाउस बनाना है, ठीक है। किस तरीके से हम बनाएंगे इसको देखना। सबसे पहले हमको DE ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, DE लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की हेल्प से किस तरीके से बनाएंगे देखना इसको। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिक्स आपको 5 सेंटीमीटर ही करनी है, ठीक है ना। फिक्स 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पर है DE, ठीक है, D और E, ये है 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके से ये स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि साइड इसमें क्या है? इक्वल है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में एंगल क्या होते हैं? यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो ये एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट D पर और पॉइंट E पर हम 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से पॉइंट D और E पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। सेम हमको E पर बनाना है। फिक्स 90 डिग्री, ठीक है ना। देन उसके बाद हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। 1 सेकेंड। सेम हमको यहाँ पर करना है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये लेंथ भी क्या होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो हमको कंपास लेना है, ठीक है, कंपास लेना है और कंपास पर हमको मेज़र करना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना मेज़र करना है? 5 सेंटीमीटर। स्केल से आप मेज़र करेंगे फिक्स 5 सेंटीमीटर। आप फिक्स 5 सेंटीमीटर लेना, ठीक है ना। ये 4.99 हो रहा है। आप फिक्स 5 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पर पॉइंट D पर इसके कंपास के पॉइंटर को रखेंगे और इस तरीके से आर्क कट करेंगे। सेम आप E पर रखेंगे और इस तरीके से पेंसिल से आर्क कट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये हो गई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको ये करना है कि कंपास से आपको 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर B पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पर C, ठीक है, BC। देन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है, कंपास पे आपको 5 सेंटीमीटर लेना है और इसको पॉइंटर को, कंपास के जो पॉइंटर है इसको आपको रखना है पॉइंट B पर, ठीक है, B पर रखना है और इस तरीके से आप यहाँ पर आर्क कट करेंगे, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, सेम आपको यहाँ पर इसको C पर रखना है, ठीक है, इसके पॉइंटर को C पर रखना और इस तरीके से आर्क कट करना है। इसके बाद आप स्केल से, यहाँ पर आप स्केल से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। सेम आपको यहाँ पर करना है इस तरीके से। समझ में आया? इतना होने के बाद आपको क्या करना है,
इस कंपास को लेना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपास को आप लेंगे और 1 सेकेंड, इसके बाद आप इस पॉइंटर को, कंपास का जो पॉइंटर है, ठीक है, नीडल, इसको आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और इसको सी तक ओपन करेंगे, ठीक है। कहाँ तक ओपन करना है आपको इसको, सी तक, ठीक है, सी तक आपको इसको ओपन करना है। और देन उसके बाद आपको इस तरीके से इसको मूव करना है। समझ में आया? ये हमारा हाउस यहाँ पर रेडी है। इस तरीके से बनाना है, देखो सेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इस तरीके से हमको बनाना है। देन जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको हमको क्या कर देना है, इरेज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस हाउस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर नेक्स्ट ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर भी हमको बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे देखना, हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 है, तो ये 5 है, तो 1 अगर ये है तो ये 2 होंगे, ठीक है। तो हमें स्केल की हेल्प से क्या करना है, स्केल की हेल्प से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर इस तरीके से डॉट बनाना है, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर डॉट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, स्केल की हेल्प से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बनाना है। कितना बनाना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेम आपको यहाँ पर बनाना है 2 सेंटीमीटर, फिक्स 2 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है ना, आपको स्केल से। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे 1 सेंटीमीटर और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद ये भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाउस बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट, पेज नंबर 215 पर आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल दी साइड्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने सारी साइड्स क्या ली थी 5 सेंटीमीटर, अब आपको 7 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे देखना, हम DE बनाएंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर, फिक्स 7 सेंटीमीटर की आपको लाइन बनानी है DE, ठीक है। ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से पॉइंट D पर और पॉइंट E पर 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री बनाएंगे। पॉइंट D पर भी सेम 90 डिग्री, फिक्स 90 बनाना है, ठीक है। इसके बाद स्केल की हेल्प से आप क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होंगी, तो हमको कंपास लेना है, कंपास लेना है और इसको मेजर करना है 7 सेंटीमीटर। फिक्स 7 सेंटीमीटर लेना आप, ठीक है। यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर मेजर करके इसको रखना है पॉइंट D पर, ठीक है। कंपास के पॉइंटर को रखना है पॉइंट D पर और इस तरीके से आर्क कट करना है। सेम आपको इसको E पर रखना है और इस तरीके से आर्क कट करना है। देन उसके बाद आप इसी 7 सेंटीमीटर से, ठीक है, ये DE हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर B पॉइंट और ये हो जाएगा C पॉइंट। ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी यहाँ पर क्या है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है, इस कंपास के पॉइंट को, ठीक है,
आप यहाँ 7 सेंटीमीटर पर रखेंगे, 7 पर रखना है आपको, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर पर आप रखेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पर आर्क कट करेंगे। सेम आपको यहाँ पर पॉइंट सी पर रखना है इस तरीके से पॉइंटर को, और इस तरीके से आर्क कट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको 7 सेंटीमीटर मेज़र करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको इस कंपास की ये जो पॉइंटर है इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है। और देन उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद आप इसको पॉइंट सी पर रखेंगे। पेंसिल को कहाँ रखेंगे, पॉइंट सी पर, ठीक है। पेंसिल को आप कहाँ रखेंगे, पॉइंट सी पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको रखना है, कंपास के पॉइंटर को, ठीक है। देन उसके बाद इस तरीके से आपको इसको मूव कर लेना है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हाउस बनाना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे हम, तो देखना ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होंगी, अगर ये 2 होंगी तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर ये होंगी 2.5, ठीक है। ये जो यहाँ पर साइड होंगी 2.5, और ये भी यहाँ पर 2.5। समझ में आया, एक बार वापस समझना किस तरीके से। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम हम यहाँ पर बनाएंगे 3 सेंटीमीटर, और ये हम लेंगे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये हमने 2 ले ली यहाँ पर, ठीक है। तो 7 में से 2 माइनस करा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 को हम यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक तरीके से, तो ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 2.5। अब किस तरीके से देखना, सबसे पहले आपको स्केल लेनी है, ठीक है, स्केल लेनी है। और देन आपको क्या करना है कि स्केल से 2.5, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको रखना है, और 2.5 पर आपको इस तरीके से डॉट बनाना है, पॉइंट बनाना है, ठीक है। सेम आप क्या करेंगे, 2.5 पर आपने बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद 2.5 और 2, तो यहाँ पर आप रखेंगे और 2 पर, ठीक है। तो ये 2.5 हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर आपको बनाना है 3 सेंटीमीटर, वन सेकेंड, फिक्स आपको 3 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आप कितना बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिक्स 3 सेंटीमीटर बनाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर इस तरीके से इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगी 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। समझ में आया, 3 देन 2, ये हो जाएगा 2.5, 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाउस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड, ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन, वेवी वेव एंड आईज। आपको क्या करना है वापस, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले हम वेव बना चुके हैं, ठीक है। आईज किस तरीके से बनाते हैं मैंने आपको समझा दिया है, और पर्सन भी हमने बनाना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि वापस आपको बनाना है फ्रॉम दी सेक्शन आर्ट वर्क यूजिंग आइडियाज इन्वॉल्व इन द हाउस कंस्ट्रक्शन। जिस तरीके से हमने हाउस कंस्ट्रक्शन बनाया है, ठीक है, उसके आइडियाज को भी आप क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वापस रिक्रिएट करना है आइज, वेव और पर्सन को, तो आप ये खुद करें, ठीक है। आपको अगर आइज बनाना नहीं आती, वेव बनाना नहीं आती, तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है,
तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, इज देयर अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या ऐसा कोई 4-साइडेड फिगर है जहां पर सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है बट ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है ये फिगर, तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बोला है, इन रोम्बस ऑल साइडेड आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस की अगर हम बात करें तो सारी साइड्स इक्वल होती है, और बट ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, और सारे एंगल यहाँ पर राइट एंगल नहीं होते, तो हम यहाँ पर रोम्बस बना सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ अ रोम्बस। तो हम क्या बना सकते हैं, रोम्बस बना सकते हैं। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होंगी बट सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे देखना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रोम्बस बनाने के लिए हम यहाँ पर साइड ले लेते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो हम साइड ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए और बी। हमको ये ध्यान रखना है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है, जो पास में जो एडजेसेंट इस तरीके से एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे 70 डिग्री। कितना बनाएंगे, 70 डिग्री। देन उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री बनाएंगे, और ये साइड हमको क्या रखनी है, इक्वल रखनी है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पर ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये साइड भी क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये हमने रफ डायग्राम बनाया है, वापस समझना। ए बी हमने लिया है 5 सेंटीमीटर, साइड्स यहाँ पर क्या बोली है, साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, ठीक है, उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे 70 डिग्री, और ये हम बनाएंगे 110, इनका सम 180 हो जाएगा। ठीक है, एंगल इक्वल नहीं है, राइट एंगल नहीं है। देन उसके बाद साइड यहाँ पर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिक्स हमको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमको क्या करना है, पॉइंट ये हो जाएगा ए, और ये पॉइंट हो जाएगा बी। पॉइंट ए पर हम बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से 70 डिग्री। कितना बनाएंगे, 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट बी पर हमको बनाना है 110 डिग्री। ठीक है, फिक्स हमको बनाना है 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से हम इन पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, कंपास लेना है, और कंपास से हमको मेजर करना है 5 सेंटीमीटर। कंपास से हम कितना ओपन करेंगे, कंपास को 5 सेंटीमीटर। फिक्स आप 5 सेंटीमीटर लेना। ठीक है, देन उसके बाद इसको हम रखेंगे ए पर, कंपास के पॉइंटर को हम रखेंगे ए पर, और पेंसिल को इस तरीके से आर्क कट करेंगे। सेम हम इसको रखेंगे बी पर। ठीक है, और इस तरीके से आर्क कट करेंगे। देन इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, और यहाँ पर ये साइड हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर ये ए बी, ये हो जाएगा सी, 1 सेकेंड, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी और ये डी, और ये भी हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो इस तरीके से हम रोम्बस बना देंगे। ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर साइड से, बट एंगल क्या नहीं है, राइट एंगल नहीं है।
तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये रोम्बस ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, सो वी कैन ड्रॉ अ रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा रहेगा सिमेट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।